ओम शांति। ओम शांति। आज एक बहुत ही विशेष रूहानी चर्चा का अवसर मिला है हमें जी। और इसका आधार है बाबा की 23 नवंबर 1981 की अव्यक्त मुरली, इसके मधुर महावाक्य। हाँ, और इस मुरली पर जो चिंतन हुआ वो वाकई एक गहरी यात्रा जैसा था। बिल्कुल। और इस यात्रा का जो केंद्र बिंदु रहा वो एक बहुत ही ऊंचा लक्ष्य है, त्याग का भी त्याग। ये सुनने में ही कितना गहरा लगता है। मतलब सिर्फ चीजों का या इच्छाओं का त्याग नहीं, उससे भी आगे। हाँ, बल्कि त्याग करने का जो भाव है, जो शायद एक सूक्ष्म अभिमान भी ला सकता है, उसका भी त्याग। कर्तापन का वो महीन धागा भी ना रहे। बिल्कुल, स्थिति ही ऐसी हो जाए। और बाबा ने इसी ऊंची स्थिति तक पहुंचने के लिए इस मुरली में दो मुख्य निशानियों पर, या कह सकते हैं दो पंखों पर रोशनी डाली है। हाँ, जो आत्मा को नंबर 1 पद तक ले जा सकते हैं। इकोनॉमी और इकोनॉमी। जी, इकोनॉमी और इकोनॉमी। ऐसा लगा कि इन दो गुणों को जीवन में उतारना ही बाबा का प्रिय बनने का और विश्व कल्याण के निमित्त बनने का राज है। और ये भी महसूस हुआ कि बाबा कितने सहज तरीके से, कितने रोचक ढंग से ये गहरी बातें समझाते हैं। हाँ, मुरली शुरू ही उन्होंने अपने विशेष बच्चों की निशानियों से की, जैसे एक नींव रखी कि ये महल किन गुणों पर खड़ा होगा। बिल्कुल, जैसे बाबा ने सहयोगी बच्चों की महिमा गाई, जो हर काम में मददगार होते हैं। फिर अग्निप्रूफ बच्चों का जिक्र आया, वो आत्माएं जो आसपास का माहौल कितना भी नेगेटिव हो, कितना भी तीव्र हो, हाँ, उसके प्रभाव से, उसकी सेक से अछूती रहती हैं, जैसे अग्नि छू ना सके। बिल्कुल। और फिर न्यारे बच्चे, जिनका व्यवहार, जिनकी मर्यादाएं वो हमेशा अलौकिक होती हैं, दुनियावी आकर्षणों से बिल्कुल परे। जी, इन गुणों पर सोचने से ही एक ऊंची स्थिति का नजारा सामने आ जाता है। और इन्हीं गुणों के आधार पर बाबा ने त्याग की अलग अलग श्रेणियों को भी बहुत स्पष्ट किया। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी था कि हम किस श्रेणी में आते हैं और हमें पहुंचना कहाँ है। सबसे पहली और सबसे ऊंची श्रेणी बाबा ने बताई, महात्यागी। महात्यागी, ये वो विशेष आत्माएं हैं जो न सिर्फ अपना आराम, अपना समय, बल्कि अपनी जो लौकिक कमाई है ना, हाँ, उसका भी एक बड़ा हिस्सा, बाबा ने इशारा दिया करीब 75%, वो भी बहुत गुप्त रीति से ईश्वरीय सेवा में लगा देती हैं। अपने लिए बस नाम मात्र जरूरत भर कर रखती हैं। सही मायने में ट्रस्टी होकर चलती हैं। हाँ, बिल्कुल ट्रस्टी। और इनकी निशानी, बाबा ने कहा, सर्वद्वारा महिमा। पर ये महिमा शायद सीधे सीधे ना भी हो, क्योंकि दान तो गुप्त है। हाँ, हो सकता है प्रत्यक्ष न हो, गुप्त दान है, पर उनकी जो स्थिति है, उनके त्याग की खुशबू, उनका वाइब्रेशन, वो अपने आप में महिमा योग्य होता है। ये अपनी सुख सुविधाओं का, अपने हक का त्याग है भगवान के काम के लिए। और इसमें एक गहरी संतुष्टि होती है जो बाहर की महिमा से बहुत ऊपर है। अच्छा, फिर दूसरी श्रेणी बताई बाबा ने, मध्यम। जी, मध्यम। ये वो हैं जो कमाते तो हैं, सेवा में भी शायद लगाते हों, लेकिन साथ साथ अपने ऊपर भी खर्च करते जाते हैं। मतलब आज कमाया, आज इस्तेमाल किया। हाँ, उससे भविष्य के लिए वो जो अविनाशी भाग्य का विशेष खाता है ना, वो उस तरह जमा नहीं हो पाता जैसे महात्यागी आत्माओं का होता है। ठीक है। और तीसरी श्रेणी, उसे सुनकर तो सचमुच आत्मा को चेकिंग करनी पड़ती है। हाँ, कनिष्ठ। बाबा ने इसे सबसे अधम गति कहा। अधम गति। ये वो हैं जिनका खर्चा कमाई से ज्यादा है, और वो खर्चा पूरा कैसे होता है? दूसरों के पुरुषार्थ के फल से। हाँ, दूसरों के जमा किए हुए पुण्य से या उनके साधनों से अपना गुजारा चलाने की वृत्ति। बाबा ने कहा ये स्थिति आत्मा को गिराने वाली है। इस वर्गीकरण से बहुत ही स्पष्टता मिली। और फिर बात आई सेवाधारियों के गुणों की। हाँ, विश्व कल्याणकारी बनना है तो सेवाधारी तो बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो सच्चे सेवाधारी की निशानियां क्या हैं? पहला गुण तो बाबा ने ऐसा बताया जैसे वो नस नस में समाया हो, सेवा का उमंग उत्साह। उमंग, उत्साह। हाँ, बाबा के शब्द थे, जीना ही सेवा, चलना ही सेवा, सोचना बोलना सब कुछ सेवा के लिए हो। हर कर्म, हर संकल्प जैसे यज्ञ की आहुति बन जाए। सेवा बोझ न लगे, बल्कि सांस लेने जितनी सहज और जरूरी हो जाए। बिल्कुल। और दूसरा गुण, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। बंधन मुक्त। सेवाधारी किसी भी हद के बंधन में नहीं हो सकता, चाहे वो स्थूल साधनों का मोह हो, व्यक्तियों का लगाव हो, या अपने ही पुराने संस्कार हों। हाँ, जहाँ बंधन है वहाँ सेवा उड़ नहीं सकती। सही कहा। न्यारा और प्यारा बनना यहाँ बहुत जरूरी है। और तीसरा, शायद सबसे शक्तिशाली सूत्र, हाँ, वो है कंबाइंड स्वरूप। सेवाधारी मतलब कंबाइंड। कंबाइंड स्वरूप मतलब स्वयं को अकेला
ये देहधारी आत्मा न समझना, सदा बाप के साथ कंबाइंड रूप में अनुभव करना। अच्छा। फिर सेवा मैं नहीं करती, कराने वाला करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। हाँ, ये भाव आ जाए। जब बाप साथ है, बढ़ाने वाला खुद साथ है, तो सेवा हो, सेंटर हो, कोई भी कार्य हो, वो अपने आप आगे बढ़ेगा। और वो मैंने किया वाला अहंकार वो घुल जाता है। हाँ, वो सूक्ष्म अहंकार खत्म, सेवा सहज और हल्की हो जाती है। और इसी कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति से सीधे जुड़ते हैं हमारे आज के मुख्य विषय इकोनॉमी और इकोनॉमी। जी। पहले इकोनॉमी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जैसे चर्चा में भी ये बात आई कि इकोनॉमी का मतलब सिर्फ बाबा बाबा कहना तो नहीं है। नहीं, सिर्फ वो नहीं है। इसका गहरा अर्थ है बुद्धि का एक ठिकाना। एक ठिकाना। हाँ, एक बाबा। उसके सिवा बुद्धि कहीं और ना भटके, ना किसी व्यक्ति के आकर्षण में, ना किसी वस्तु के मोह में, ना कोई पद, प्रतिष्ठा या वैभव के पीछे। लौकिक हो या लौकिक, कहीं बुद्धि अटके नहीं। बिल्कुल। सिर्फ एक बाबा की याद, एक की प्रीत, एक का ही नाम मन बुद्धि में बसा हो, जिसे गीता में भी है ना, मन मना भव। यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठा था जिस पर बात भी हुई थी कि क्या इकोनॉमी होने का मतलब है घर गृहस्थी, नौकरी, रिश्ते नाते सब छोड़ देना जैसे बाहर लोग समझते हैं? नहीं, बाबा ने कभी नहीं कहा। बाबा ने तो हमेशा गृहस्थ व्यवहार में कमल पुष्प समान पवित्र रहने की शिक्षा दी है। हाँ। इकोनॉमी का अर्थ संन्यास लेना नहीं है, बल्कि प्रवृत्ति में रहते हुए सारे संबंधों को, सारे कामों को सेवा भाव से निभाना है। सेवा भाव से, आसक्ति अपेक्षा से नहीं। हाँ, एक ट्रस्टी की तरह। बाप की श्रीमत की रोशनी में व्यवहार करते हुए भी बुद्धि का तार एक बाप से जुड़ा रहे। मुख्य भावना सेवा की हो, बंधन की नहीं। ये बैलेंस ही कमाल है। जी। और इसी स्थिति से जुड़ी एक और बहुत बारीक बात सामने आई थी। जब हम किसी व्यक्ति में कोई विशेषता देखते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं, तो इकोनॉमी स्थिति वाली आत्मा का फोकस कहाँ होता है? व्यक्ति पर या नहीं, व्यक्ति पर नहीं। ज्ञानी आत्मा व्यक्ति के बजाय उसमें जो ईश्वरीय गुण प्रकट हो रहे हैं उनकी महिमा करती है। अच्छा, गुणों की महिमा। हाँ, जैसे किसी में पवित्रता है, किसी में निडरता, किसी में प्रेम है, किसी में कर्मठता। प्रशंसा इन गुणों की है, क्योंकि इन सब गुणों का जो मूल स्रोत है वो तो परमात्मा बाबा है। हाँ, व्यक्ति तो निमित्त है। व्यक्ति तो निमित्त मात्र है उन गुणों को धारण करने वाला। इससे हम व्यक्ति पूजा या उसके आकर्षण से बच जाते हैं। हमारा योग सीधा स्रोत से जुड़ता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण समझ है। अच्छा, और अगर कभी ऐसी परिस्थिति आए कि अपनी प्रशंसा सुनने को मिले, तब क्या? उसे तुरंत मणिमन बाबा को समर्पित कर देना। जैसे फूल भगवान को चढ़ा देते हैं ना, हाँ। वैसे ही ये प्रशंसा मेरी नहीं है, मुझ निमित्त आत्मा द्वारा जो कार्य करा रहा है उस बाबा की है। गुण बाबा के दिए हुए हैं, शक्ति बाबा की है। स्मृति से वो कर्तापन के अभिमान का जो सूक्ष्म कीड़ा है, हाँ, जो सारी कमाई खत्म कर सकता है, वो भी समाप्त हो जाता है। ये है सच्ची इकोनॉमी स्थिति। मान मिले तो भी बाबा को अर्पण। वाह। तो ये हुई इकोनॉमी की गहरी समझ। अब आते हैं दूसरे पंख पर, इकोनॉमी। जी, इकोनॉमी। इसका अर्थ भी सिर्फ पैसे बचाने तक तो सीमित नहीं है जैसा आमतौर पर लोग समझते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा के संदर्भ में इकोनॉमी का अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। कैसे? देखिए, संगम युग पर बाबा हमें कितने अनमोल खजाने देते हैं। ये शरीर यानी तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारा समय, हाँ हमारे संकल्प, हमारी शक्तियां, ज्ञान, खुशी, कितने सारे खजाने हैं। जी। इकोनॉमी का मतलब है इन सभी खजानों की संभाल करना, इन्हें व्यर्थ गंवाने से बचाना और समर्थ रीति से श्रीमत अनुसार ईश्वरीय सेवा में सफल करना। हाँ, एक भी खजाना वेस्ट न जाए। इसमें ब्रह्मा बाबा और मम्मा दादियों के जीवन से कितनी प्रेरणा मिलती है। चिंतन में उनके उदाहरण याद आए थे। हाँ, बिल्कुल। कैसे वो खुद के लिए कितना कम, कितना साधारण इस्तेमाल करते थे। पुराने कपड़ों में पैबंद लगाकर पहन लेना या बहुत सादा भोजन करना। लेकिन जब बच्चों की पालना की बात आती थी या सेवा की, तो कोई कमी नहीं रखते थे। दिल बहुत बड़ा था। जी, फिजूल खर्ची और दिखावा, इन दो शब्दों से तो जैसे वो कोसों दूर थे। आज के समय में ये ध्यान रखना कितना जरूरी है जब चारों तरफ ब्रांड्स और दिखावे का इतना जोर है। बहुत जरूरी है। यज्ञ की पुरानी परंपरा रही है सस्ता और टिकाऊ। सस्ता और टिकाऊ, इसका मतलब कंजूसी तो नहीं है? नहीं, कंजूसी नहीं, विवेक। चीज की जरूरत देखनी है, उसकी क्वालिटी देखनी है, सेवा में उसकी उपयोगिता देखनी है, सिर्फ नाम या कीमत नहीं। ऐसा भी ना हो कि इकोनॉमी के नाम पर बिल्कुल फटे पुराने मैले कपड़े पहने जिससे सेवा के बजाय ग्लानि हो। नहीं,
वो भी नहीं। बाबा ने हमेशा मध्य मार्ग बताया है। साफ सुथरे हों, साधारण हो, लेकिन सम्मानित तरीके से रहें। परंतु सिर्फ अपनी शान दिखाने के लिए, दूसरों से होड़ करने के लिए महंगा पहनना या महंगे साधन रखना, वो इकोनॉमी के सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। चाहे वो कपड़े हों, जूते हों, मोबाइल हो या कोई और चीज। हाँ, खुद से पूछना है, क्या ये सेवा के लिए आवश्यक है? अच्छा। या ये सिर्फ मेरी इच्छा है या दिखावा है? अच्छा। अगर सेवा के लिए जरूरी है और समर्थी है तो अलग बात है। अच्छा। लेकिन व्यर्थ खर्चा ये संकल्पों की बर्बादी जैसा ही नुकसानदायक है। अच्छा। और इकोनॉमी का एक और गहरा पहलू सामने आया था। जो सेवा हम करते हैं उसका कई बार प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, मान मिलता है, शान मिलती है, कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं। इस फल का क्या करना है? बाबा कहते हैं, इस प्रत्यक्ष फल को भी तुरंत अपने ऊपर खर्च नहीं कर देना। अच्छा। इसे भी बाबा की सेवा में ही लगा देना है। ये एक तरह की अविनाशी फिक्स्ड डिपॉजिट है, मतलब एफडी। अविनाशी एफडी। हाँ। अच्छा। जो आज हम सेवा के फल को भी त्याग कर सेवा में लगाते हैं, वो भविष्य में पद्म गुणा होकर हमें मिलता है। और अगर अभी उस मान, शान या सुविधा का रस ले लिया तो वो कच्चे फल खाने जैसा है। हाँ, उसका भविष्य में कोई लाभ नहीं मिलेगा। आता वही खत्म गया था। जैसे कोई ज्ञानी आत्मा है, उसे कहीं सेवा पर बुलाया और वहां के नियम अनुसार कुछ मानदेय या भेंट दी गई। हाँ, तो नंबर 1 आत्मा, महात्यागी आत्मा, उस भेंट को भी खुद पर खर्च न करके यज्ञ सेवा में दे देगी। बिल्कुल। मध्यम आत्मा शायद उसमें से कुछ अपने लिए रखेगी। और कनिष्ठ आत्मा? वो तो शायद सिर्फ मान, शान या सुविधाओं का अनुभव करने ही जाएगी, पुरुषार्थ करके कुछ देने के बजाय। हाँ, लेने की वृत्ति ज्यादा होगी। तो लक्ष्य पहली श्रेणी में आने का है, त्याग का भी त्याग। सेवा की, उसका फल मिला, उस फल का भी त्याग कर दिया बाबा के कार्य के लिए। यही सच्ची इकोनॉमी है और इसी से अविनाशी श्रेष्ठ भाग्य बनता है। इस सारे मंथन में कुछ और भी मददगार बातें अनुभव में आई थी। जी। जैसे ये याद रखना कि संगम युग प्रत्यक्ष फल देने वाला युग है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ हम जो भी अच्छा करते हैं ना, उसका रिटर्न हमें इसी जीवन में तुरंत खुशी, शक्ति, संतुष्टता के रूप में महसूस होने लगता है। इंतजार नहीं करना पड़ता। और एक प्रेरणा मिली थी कि हर मास या जब भी संभव हो, मधुबन की रूहानी यात्रा का लक्ष्य जरूर रखना चाहिए। हाँ, मधुबन यात्रा, वो जैसे आत्मा के लिए एक चार्जिंग स्टेशन है। वहाँ डायरेक्ट बाबा से शक्ति मिलती है, संग का रंग लगता है और दुनिया की बातों से बुद्धि अपने आप न्यारी हो जाती है। सहज ही। एक बहुत ही मीठा और शक्तिशाली महावाक्य भी याद दिलाया गया था, जिसे दिन में कई बार याद करने से माया पर जीत पाना सहज हो सकता है। कौन सा? हाँ जी बाबा, हाजिर बाबा। अरे वाह, हाँ जी बाबा, हाजिर बाबा। कितना प्यारा है। हाँ, ये छोटा सा संकल्प तो जैसे एक कवच का काम करता है। जब बाबा को हर पल हाजिर नाजिर अनुभव करते हैं तो कोई भी गलत या व्यर्थ संकल्प, बोल या कर्म करने से पहले आत्मा एक बार रुक जाती है। श्रीमत पर चलना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, मनमत और परमत से बचाव हो जाता है। सचमुच ये गहरा अनुभव हुआ कि त्याग से ही भाग्य बनता है। जितना हम पुरानी आदतों का, पुराने संस्कारों का, देह अभिमान का, व्यर्थ संकल्पों का, हद की इच्छाओं का त्याग करते जाते हैं, उतना ही हमारा अविनाशी भाग्य का खाता जमा होता जाता है, भरपूर होता जाता है। और आखिर में हम उसी शिखर पे पहुंचते हैं, त्याग का भी त्याग। हाँ, जब सेवा इतनी सहज, इतनी स्वाभाविक हो जाए कि उसके फल की, चाहे वो स्थूल फल हो या मानशान के रूप में सूक्ष्म फल, उसकी इच्छा भी न रहे। बस बाबा की याद और सेवा, यही जीवन बन जाए। जी। तो आज की इस रूहानी चर्चा का सार यही निकलता है कि इकोनॉमी और इकोनॉमी ये सिर्फ बाहरी नियम या अनुशासन नहीं है। नहीं, ये हमारी आंतरिक स्थिति है। बाबा के प्रति हमारे सच्चे प्यार और समर्पण का सबूत है। ये वो पंख है जो हमें साधारण मनुष्य से फरिश्ता और फरिश्ते से देवता बना सकते हैं। अंत में सभी ने यही गहरा अनुभव किया कि सच्ची शांति, सच्ची खुशी और सारी प्राप्तियों का आधार एक बाबा की याद और उनकी श्रेष्ठ मत का यथार्थ पालन ही है। यही इस संगम युगी यात्रा में हमारा सच्चा साथी है। सच्चा साथी। ओम शांति। ओम शांति।